हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में ये आपकी शायद 6 वीडियो होगी। देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4था पार्ट देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपोन में है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात करें। ये आपको निकालना है। क्या होगा इसमें, आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। और टेबल आपको बता दी गई थी, ठीक है। टेबल कैसे याद की जाएगी इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। साइन 30 का मान क्या होता है भाई, क्या होता है 1/2। यहाँ के का चिन्ह है प्लस। टेन 45 का मान क्या होता है भाई 1, आपने लिखा 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3 आपने लिखा। सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 होता है। क्लियर है बात। प्लस कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। प्लस कोट 45 का मान क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, आपने मान रख दिए। यहाँ मान रखने के बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन दीजिए, जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो सॉल्यूशन दे वहीं आंसर होगा। बस इंपॉर्टेंट बात क्या होती है आपको, क्या कक्षा 10 में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको वैल्यू ये कम से कम याद हो जानी चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है। वे मान रखे, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन दे, आपका आंसर होगा। कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है भाई 1 होता है। आपने जाना था जब एल्शियम लेते हैं तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 मान लिया जाता है। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। क्लियर। आगे बराबर 2 1√3, इनका एल्शियम कितना आ जाएगा 2√3 ही आएगा। भाई हमने क्या करा, इनकी गुना कर दी, 2 एकम 2 और √3 के साथ करेंगे तो 2√3 आएगी। ठीक है, किन किन का एल्शियम आया है, ये एल्शियम आया है आपका 2 का 1 का √3 का। जिनका एल्शियम आता है उनसे ही भाग की जाती है, भाग करेंगे। 2 से जब भाग करोगे 2√3 को, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। तो गुना किसकी होगी, जो ऊपर बैठा हुआ है √3 की गुना करेगा वो। समझ में आई बात। यहाँ पे 1 से आप भाग करोगे, जब 1 से भाग करोगे क्या रहेगा, जो का तो रहेगा 2√3 ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2√3 से ही हम गुना करेंगे। बात समझ में आई। √3 से जब आप डिवाइड करोगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 2। गुना किसकी करोगे 2 की, जो ऊपर मौजूद है कोई भी संख्या हो उसमें गुना किसकी करेंगे 2 की करेंगे, क्योंकि काटने के बाद ये आया है पोर्शन। ठीक है, और जो ये अपोन है, जो ये बटे है, ये आपका ये रहा। करे गुना √3 की गुना √3 में 1 में करोगे क्या आएगा √3 ही आएगा। प्लस यहाँ पे कितना होगा 2√3 होगा और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। आगे चले √3 2 और 1 का दोबारा फिर एल्शियम लेंगे। एल्शियम कितना आएगा भाई 2√3 ही आएगा। इसका भी भाई गुना किया आपने, गुना करने के बाद फिर ये आया। किस किस की गुना करी, 1 2 3 संख्याओं की गुना करी है, तो 3 संख्याओं से ही हम इसको भाग देंगे। क्लियर बात। आप √3 से भाग दोगे कि क्या कट जाएगा √3, क्या बचेगा 2। किसकी गुना करोगे 2 की गुना। क्लियर। इधर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, तो गुना किसकी करोगे √3 की करेंगे। क्लियर है बात। आगे चले 1 से जब भाग करेंगे क्या बचेगा, दोनों ही बचेंगे, तो दोनों की गुना करेंगे। किसमें 2√3 में गुना करेंगे। क्लियर है बात। आगे चलेंगे 2 की गुना 2 में करोगे कितना आएगा 2 दूनी 4, बीच में कहेगा चिन्ह है प्लस। आपने √3 की गुना 1 में करी, क्या आया √3 ही आया है। प्लस रहेगा बीच में, 1 की गुना करोगे क्या आएगा 2√3 ही आएगा। क्लियर है बात। अब थोड़ी जानकारी लेंगे। अगर कहीं पर आपको पोर्शन लिखा हुआ मिला x/y और अपोन में लिखा हुआ है a/y, यहाँ पर भी ये अपोन में है, यहाँ पर भी ये अपोन में है, कहने का अर्थ ये है कि ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, तो y से y कट जाता है। क्लियर है बात। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2√3 कैंसिल हो गया। क्लियर है बात। आगे चलेंगे। क्या पोर्शन बचा हुआ है ऊपर, जो बचा हुआ है जो का तो लिखेंगे। क्या बच रहा है भाई √3 बोल दीजिए जरा। 2√3 -4 अपोन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये लिखा हुआ है। ठीक है,
आगे चलिए, आप ऐड करें जो जोड़ा जाए। 2√3 है, 1√3 है, कितने √3 हो गए? 3√3 हो गए भाई। 2√3 और 1√3 कितने √3 बनेंगे? 3√3 बनेंगे। तो यहाँ पर हम कितने लिख लेंगे? 3√3 लिखेंगे। समझ में आई है बात? वापिस समझो, 2√3 में 1√3 जोड़ा तो कितने आया? 3√3 आया। ऐसे समझो 2 पार्ले जी के बिस्कुट, 1 पार्ले जी का बिस्कुट, कितने बिस्कुट बन गए? 3 पार्ले जी के बिस्कुट बने। क्लियर? आगे यहाँ पर क्या होगा? माइनस का 4 ही होगा, अपोन में आए। √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है। 2√3, 1√3, कितना रूट बन गया? 3√3 बन गया। और प्लस में क्या है भाई? आपका 4 है। ठीक है, चाहे तो आप आंसर यहाँ पर भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रश्नावली से ही ये आंसर मिलाना है तो ध्यान देंगे, आगे आपका एक चैप्टर चलेगा ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में एक आपको पोर्शन समझाया जाएगा कि अपोन में कभी भी क्या नहीं छोड़ते? रूट नहीं छोड़ते। अगर रूट नहीं छोड़ते, यहाँ पर क्या है? √3 है, इसका मतलब आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अब तक। आप क्या करोगे? अगर आपको आंसर आगे बढ़ाना है, 3√3 माइनस 4 अपोन में क्या लिखा हुआ है भाई? आपका 3√3 और प्लस 4। ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपका अपोन में लिखा हुआ है, जो बटे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? 3√3 प्लस 4। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में कहीं का चिन्ह है? प्लस का। इसके उल्टे चिन्ह से, यदि यहाँ प्लस है तो किससे गुना करेंगे? माइनस से। अगर यहाँ माइनस होगा तो किससे गुना करेंगे? प्लस से गुना करेंगे। समझ में आई बात? जानोगे आपने क्या करना है, इसमें गुना कर देनी है अंश में भी और हर में भी। कैसे? जो यहाँ संख्या लिखी हुई है, जो की तो संख्या लिखोगे, क्या लिखा हुआ है भाई? 3√3 और 4, लेकिन बीच में कहीं का चिन्ह होगा अब माइनस का। ऐसा ही सेम आप ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे? 3√3 और माइनस कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। समझ में आई बात? नहीं जी, वापिस समझो, केवल और केवल हमें हर से मतलब होता है, अंश में क्या है उससे हमें कोई जानकारी ना तो लेनी है, ना कोई आपको आवश्यकता है। आप क्या जानोगे? हर में क्या है? बीच में प्लस है ना, तो माइनस से गुना यहाँ पे करे और माइनस से गुना ऊपर करे। अंश में भी माइनस वाले पोर्शन से गुना करनी है और हर में भी माइनस वाले पोर्शन से ही गुना करनी है। क्लियर बात? आगे इसके बाद इसे बोलते हैं हर का प्रेमीकरण करना। ठीक है, आपने क्या किया? रूट वाली कंडीशन को हटाने के लिए जो भी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, जो भी नंबर्स है, इसके बीच का चिन्ह आप देखोगे, प्लस है तो माइनस से गुना करोगे, माइनस हुआ तो प्लस से गुना करेंगे। वही आपने किया है। आगे चलेंगे, ये हुआ, मान लिया ये a है, a माइनस बी, ये क्या है? a है, a माइनस बी दोनों सेम संख्या है। a माइनस बी क्या हो जाएगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, अपोन वर्गांतर का सूत्र बन रहा होगा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या सूत्र होता है? a² माइनस b²। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये आपने जाना था। ये वर्गांतर का सूत्र यहाँ पे लगा। पहले का आपने स्क्वायर किया, पहले क्या लिखा हुआ था? 3√3 उसका स्क्वायर और दूसरा क्या लिखा हुआ था? 4 उसका स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आगे चलेंगे। अरे ऊपर क्या करना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। सूत्र क्या होता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा? a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। क्लियर है? a का कार्य कौन कर रहा है? 3√3 और b का कार्य कौन कर रहा है? 4। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोले a² 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a का कार्य कौन कर रहा है? 3√3 और b का कार्य कौन कर रहा है? 4 अपोन में आप लिखोगे, यहाँ पे देखो किसका स्क्वायर है भाई? 3 का b² है और √3 का b² है। 3 का स्क्वायर क्या कहलाएगा? 9। 3 तिया कितना होता है? 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ही होगा। फाइनल। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16। क्या बनेगा? 4 चौक 16। आगे चले, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और यहाँ पे गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 से √3 अपोन 9 तिया कितना होगा भाई? 27 होगा, माइनस कितना होगा? 16 होगा।
आगे 9 तिया कितना होगा भाई 27 होगा, प्लस कितना होगा 16 होगा, माइनस कितना होगा 24 होगा, √3 होगा, नीचे आप सबट्रैक्ट करोगे घटाओगे कितना आएगा 11 आएगा। फाइनल आंसर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे आप 27 में 16 को ऐड करोगे, 7 और 6 कितना होता है भाई 13 का 3 का 80 लग गया, 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 43 माइनस 2 24 √3 और अपोन में कितना मिलेगा 11 मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो आपको बुक में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कक्षा 10 है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होगी इसमें इतनी, आप यहाँ पर भी आंसर को ला सकते हैं, लेकिन आपको आंसर ही मिलाना है। वैसे सॉलिड आंसर यही होगा। क्या होता है जो भी यहाँ पे इसमें विशेष बात ये है कि रूट अगर नीचे है, रूट यदि नीचे है तो रूट को हटाने के लिए उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे। क्यों की भाई गुना? क्योंकि यदि मैंने गुना की इससे ये कट जाएगा, सेम क्वालिटी है दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद क्या आएगी पहले वाली कंडीशन आएगी। समझ में आ रही है बात? कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि ऊपर प्लस से गुना करी नीचे माइनस से गुना करी, या नीचे प्लस से गुना करी ऊपर माइनस से गुना करी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।